हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे इस क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल हमारा प्रीवियस टॉपिक मास एंड वेट के ऊपर बेस्ड। आप सभी को केयरफुली इसे ऑब्जर्व करना है और उसके बाद इसे आपको खुद होके बिना देखे सॉल्व भी करना है। सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन मास एंड वेट टॉपिक and this question is present on page number 10. I am just reading the question. Please be careful. If a person weighs 750 Newton on Earth, how much would be his weight on the moon, given that moon's mass is 1/81 times of that of the Earth and its radius is 3.7 of that of the Earth? यदि कोई पर्सन का वेट, यदि किसी इंसान का वेट 750 न्यूटन है अर्थ पर, तो उसका वेट मून पर जाकर कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। उसके अलावा मून का मास अर्थ के मास से 1/81 टाइम्स है और वहीं मून का रेडियस अर्थ के रेडियस से 1/3.7 टाइम्स है। ये कंडीशन दी गई है। तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम कुछ इनिशियल्स यूज करेंगे। W इज फॉर वेट, M फॉर मास। तो वेट ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन का वेट अर्थ के ऊपर, WE वेट ऑन द अर्थ कितना है, 750 न्यूटन। उसके अलावा उसी पर्सन का वेट ऑन द मून नहीं पता, दैट इज क्वेश्चन मार्क, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। उसके बाद मून का मास 1/81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ। इसके लिए हम यदि ME यहाँ अपॉन में लाते हैं तो MM/ME इज इक्वल्स टू होता है 1/81, जिसका यूज हम सामने इस प्रॉब्लम में करेंगे। और एक चीज दी है रेडियस ऑफ द मून is equals to 1/3.7 times the radius of the earth। यहाँ से RE/RM की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए RM को यहाँ नीचे शिफ्ट करेंगे और 3.7 को यहाँ। तो देखिए हमें वैल्यू मिलेगी RE/RM इज इक्वल्स टू 3.7। ये दोनों वैल्यू हम सामने इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं नाउ वी हैव, जो हमारा वेट का फार्मूला है W इक्वल्स टू M × G। और जैसा स्मॉल g का फार्मूला हमने जो देखा, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G M/R²। तो हमारा जो वेट का जो फार्मूला है वो अर्थ के लिए बनेगा WE इक्वल्स टू mg ME/RE²। इक्वेशन नंबर 1। यह वेट का फार्मूला हमने अर्थ सरफेस के लिए बनाया और इसी फार्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे फॉर द मून। तो वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द मून इज इक्वल्स टू स्मॉल m, जो कि उस पर्सन का वेट है, कैपिटल G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, mm यानी मास ऑफ द मून एंड rm दैट इज रेडियस ऑफ द मून, इसका स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हुए हम इन दोनों इक्वेशन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो देखिए कौन सी टर्म आएगी, WM/WE इज इक्वल्स टू ये क्वांटिटी इक्वेशन 2 की ऊपर आएंगे, उसके बाद इक्वेशन 1 की क्वांटिटी नीचे, और यहाँ आप देख सकते हो जो सिमिलर क्वांटिटी है वो कैंसिल होंगी, M कैंसिल, कैपिटल G कांस्टेंट। इसके बाद में आपको काफ़ी केयरफुली देखना है, थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ वहाँ अगर हो तो प्लीज़ यहाँ फोकस कर दीजिए। यहाँ 4 क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकेंड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी, फोर्थ क्वांटिटी। ध्यान रहे फोर्थ क्वांटिटी फर्स्ट के पास जाएगी, मतलब MM के बाजू। तो देखिए RE² फर्स्ट क्वांटिटी में गई और बाजू में है MM, दिख रहा है। ओके, नाउ ये सेकंड और थर्ड क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी एक लेवल में आ जाएगी। तो देखिए RM² इंटू M, आगे दोनों क्वांटिटी एक लाइन में। इस तरीके से हमें कन्वर्शन करना पड़ता है। उसके बाद RE/RM दोनों को स्क्वायर क्वांटिटी अवेलेबल है, इसलिए दोनों का स्क्वायर हम कॉमनली लिखेंगे। ये देखिए, इसके अलावा इस लेवल में एक और काम किया गया है, वेट ऑफ अ पर्सन
ऑन द मून हमें निकालना है, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 750 न्यूटन ऑलरेडी दी गई है, इसीलिए ये डब्ल्यू को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, अब डब्ल्यू की वैल्यू है 750, ये आप देख सकते हैं, इंटू RE अपॉन RM, इसकी वैल्यू हमने निकाली 3.7, ये देखिए स्क्वायर, इंटू MM अपॉन M, ये होता है 1/81, ये रख दिया। अब इसके बाद में 3.7 का स्क्वायर हम निकालेंगे जो 13.69 आता है। उसके बाद में 750 इंटू 13.69 अपॉन 81 से यदि हम 750 को अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 9.259 इंटू 13.69, और इनका मल्टीप्लाई हम यदि करते हैं तो 81 से डिवाइड करने के बाद 750 को, और आंसर विल बी 9.259 इंटू 13.69, और इन दो क्वांटिटी का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 126.75। यदि आप इसको चाहो तो अप्रोक्सीमेटली इसको 126.8 न्यूटन ये आंसर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि वेट एक फोर्स है, इसीलिए वेट और फोर्स का यूनिट सेम रहता है, डेट इज न्यूटन एम। तो इस तरीके से ऐसा कोई पर्सन जिसका वेट अर्थ के ऊपर 750 न्यूटन है, तो उसका वेट मून के ऊपर जाने पर उसका वेट सिर्फ आएगा 126.8 न्यूटन। देखिए डिफरेंस आता है, इसका मतलब सचमुच जो ग्रेविटी है, किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी काफ़ी असर डालती है, काफ़ी इफेक्ट डालती है, और इसीलिए पर्सन का मास भले ही कभी चेंज ना हो, लेकिन वेट प्लेस टू प्लेस, ग्रेविटी टू ग्रेविटी चेंज होता है। आई होप वेट और मास का ये प्रॉब्लम जो कि उसी टॉपिक पे बेस्ड था आपको काफ़ी अच्छे से बेहतर तरीके से समझा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।